अब एक काम करते हैं कि एलिवेशन के सारे टाइप से एक बार ना रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने कंसेप्ट क्या दिया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम में आप लोग ये वैल्यू सामने रख लेना। जैसे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 30 है, ये 60 डिग्री है, 1, 2 और √3, ये 37 डिग्री है, तो ये 53 डिग्री है, 3, 4 और 5, और ये 45 डिग्री है, तो फिर ये भी 45 होगा। मतलब ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2, एक तो ये हो गया। दूसरा, एक मैंने कहा था जैसे ये पोल है और ये शैडो है इसकी। पोल की हाइट h, शैडो की लेंथ d, और ये एलिवेशन एंगल अल्फा। तो बस टेन अल्फा इक्वल टू h/d से काम करता है। तीसरा, ये बहुत यूज होता है, तुमने देखा होगा। जैसे मान लो ये h है, ये अल्फा है, तो फिर ये वाली जो डिस्टेंस है वो h cot अल्फा। समझ गए ना, ये वाली डिस्टेंस काफी यूज होती है। ये आती है h cot अल्फा। एक फोर्थ हमने क्या दिया था कि अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो फिर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, या कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। फिफ्थ, एक हमने किया था कि मान लो ये वॉल है और इस पे एक लेडर इस टाइप से है। तो लेडर की लेंथ यहाँ पे एल आ जाएगी, ये एलिवेशन एंगल अल्फा आ गया, और ये हाइट कह लो, ये डी कह लो। तो फिर इसमें कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मान लो टेन अल्फा है, वो h/d हो जाएगा एंड से। तो ये लेडर वाली प्रॉब्लम्स भी आती थी, याद हो। सिक्स, एक तुम्हें याद होगा काइट वाली प्रॉब्लम्स आती थी, कि मान लो ये काइट है h हाइट पे, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और ये एलिवेशन एंगल है। तो इसमें भी तुम्हें दिख रहा होगा जैसे h/l की वैल्यू वो साइन अल्फा हो जाएगी उस सेकंड। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी याद रहेगा। सेवन, एक थोड़ा अलग टाइप की प्रॉब्लम ये बनी थी कि जैसे ये पानी का लेवल है मान लो, और यहां से तुम देख रहे हो, और इधर कहीं क्लाउड है, तो इसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस नीचे बनेगी। ठीक है ना, जैसे मान लो क्लाउड की हाइट h है मान लो, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो h हाइट नीचे बनेगी। अब यहां से ये एलिवेशन एंगल अल्फा था, और ये डिप्रेशन एंगल बीटा था। तो देखो क्या बना, ये वाली हाइट बनी h, ये वाली हाइट बनी कैपिटल H, और ये बनी h - h।
और तुम्हें याद होगा इसको हम डी को दो जगह से इक्वेट कर देते हैं ना, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कई बार। ये जो डी डिस्टेंस है इसको दो जगह से इक्वेट कर देते हैं, एक तो ये वाले ट्रायंगल से, एक ये वाले ट्रायंगल से। तो अगर मैं ऊपर वाले से इक्वेट करूं तो क्या बनेगा बताओ? एच माइनस एच कॉट एल्फा। और अगर मैं नीचे से इक्वेट करूं तो ये बनेगा एच प्लस एच कॉट बीटा। तो बेसिकली इन दोनों से फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये वाला रिलेशन कई बार ये होता है कि हम डी को दो ट्रायंगल से इक्वेट करते हैं, ये तुम्हें याद होगा। एर्थ क्या था? ये एच है, डी वन डिस्टेंस से एलिवेशन एंगल अल्फा है, और डी टू डिस्टेंस से ये डी टू है, और ये डी वन है। एलिवेशन एंगल बीटा है, लेकिन अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो फिर जो हाइट ऑफ टावर आती है वो अंडर रूट ऑफ डी वन डी टू आती है। ये भी याद होगा तुम्हें। नाइन्थ में क्या किया था हमने? एक टावर की हाइट एच वन, दूसरे टावर की हाइट एच टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। ये वाला एलिवेशन एंगल अल्फा और ये वाला एलिवेशन एंगल बीटा, लेकिन ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आती है वो रूट ऑफ एच वन एच टू आती है, ये भी याद होगा। टेंथ। आपके दोनों टावर की हाइट इक्वल है और बीच में कोई एक पॉइंट है, ये भी एच है, ये भी एच है। ये एलिवेशन एंगल अल्फा और ये एलिवेशन एंगल बीटा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आती है, ये तो लग ही रहा होगा, डी इक्वल टू एच कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। तो ये भी लॉजिकल लग रहा होगा। उसके बाद 11th। एक टावर है और एक उसके ऊपर फ्लैग है। टावर की हाइट एच टावर, फ्लैग की हाइट एच फ्लैग। और यहां से ये वाला एलिवेशन एंगल बीटा और ये वाला एलिवेशन एंगल अल्फा, और ये डी डिस्टेंस है। तो इस केस में जो हाइट ऑफ फ्लैग आती है उसके दो फॉर्मूले बनते हैं। डी टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, या फिर एच टावर टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस वन, ये बन जाता है। और लास्ट में एक हमने और रिलेशन पढ़ा था। हाँ, दो रिलेशन और थे कि जैसे एरोप्लेन है, यहां से यहां चला गया, तो टी टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? डी इक्वल टू वी टी की। और एरोप्लेन की जो हाइट है वो एच है मान लो।
तो जो एलिवेशन एंगल था, यहां पे से देख रहे थे ना, ध्यान रखना, वो अल्फा से बीटा कम हो गया है। ठीक है ना, अल्फा से बीटा कम हो गया है। तो इस केस में जो डी या बीटी होगा वो हो जाएगा एच कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो यहां से बेसिकली तुम स्पीड निकाल लेते थे कि प्लेन की स्पीड कितनी है, ये चलता था। और एक ये था कि शैडो की लेंथ, तुम्हें याद होगा शैडो की लेंथ कम हो जाती थी ना। जैसे पहले शैडो की लेंथ ये है, अब शैडो की लेंथ ये है, तो इसका मतलब इतनी शैडो की लेंथ कम होगी, और ये एच है। लेकिन एलिवेशन एंगल बीटा से अल्फा तक बढ़ गया है। ठीक है ना, तो इस केस में जो डी होगा वो होगा एच कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। वही ऊपर वाला रिलेशन आ गया। कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। इसका मतलब जब आप यहां से यहां मूव कर, ठीक है, यहां से यहां मूव कर गए, तो जो शैडो की लेंथ है वो कम हो गई और डी कम हो गई। लेकिन एलिवेशन एंगल बीटा से अल्फा क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस केस में क्या हो गया, डी इक्वल टू क्या हो गया, एच कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। वो रिलेशन तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये चीज यहाँ पे भी आ रही है, सिमिलर टाइप का देख रहा होगा। और एक कभी कभी ये भी होता था ना, जैसे ये बैलून ऊपर जा रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, v इंटू टी। और ये मान लो एलिवेशन एंगल अल्फा है, और ये वाली डिस्टेंस कुछ भी कह लो एक्स है मान। इसका मतलब टेन अल्फा कितना हो गया, टेन अल्फा हो गया v इंटू टी अपॉन एक्स। तो यहां से भी आप v या t कुछ भी निकाल सकते हो। इस रिलेशन से आप फाइंड v और t कुछ भी करो। तो इतनी टाइप की हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी पूरे एलिवेशन। तो ये एलिवेशन हो गया हमारा कंप्लीट।